गांव रामपुर एक शांत और सुंदर जगह थी, लेकिन गांव के बाहर एक पुराना सूखा कुआं था, जिसे सब भूतिया कुआं कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले वहां एक औरत की मौत हो गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उस कुएं में भटकती है। स्कूल की गर्मी की छुट्टियों में अर्जुन अपने दादी दादा के पास रामपुर आया। अर्जुन शहर का लड़का था और भूत प्रेत की बातों पर हंसता था। एक शाम जब गांव के बच्चे भूतिया कहानियां सुना रहे थे, तो किसी ने भूतिया कुएं का जिक्र कर दिया। बच्चों ने डरते हुए मना किया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। अगली सुबह सूरज चढ़ते ही अर्जुन अकेला कुएं की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा, कुआं सच में बहुत पुराना और वीरान था। वहां चारों ओर झाड़ियां उगी थीं और पास में एक टूटी हुई चप्पल पड़ी थी। जैसे ही अर्जुन कुएं के पास गया, उसे किसी के रोने की आवाज आई। कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन रोने की आवाज तेज होती गई। अर्जुन पीछे मुड़ने ही वाला था कि कुएं के अंदर से एक औरत की आवाज आई, मेरी मदद करो। लेकिन रोने की आवाज तेज होती गई। अर्जुन पीछे मुड़ने ही वाला था कि कुएं के अंदर से एक औरत की आवाज आई, मेरी मदद करो। अर्जुन कांप गया, फिर भी साहस जुटाकर कुएं में झांका। उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन तभी किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। वो पलटा, कोई नहीं था। अब डर के मारे उसके पांव कांपने लगे। तभी हवा तेज चलने लगी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। लेकिन जब उसने वापस मुड़कर देखा, वो कुएं बोली, के किनारे एक तू औरत आया खड़ी है थी, मेरी कहानी सफेद सुनने। साड़ी में, उलझे अर्जुन बाल अब और चीखना चेहरा चाहता था, बिल्कुल लेकिन काला, आवाज जैसे ही नहीं राख निकल रही थी। औरत ने आगे कहा, मैं रामपुर की ही थी। मेरे पति ने मुझे मारकर इस कुएं में फेंक दिया था। मेरी आत्मा न्याय चाहती है। हर साल एक बच्चा यहाँ आता है, पर कोई नहीं सुनता। क्या तू मेरी मदद करेगा? अर्जुन किसी तरह बोला। कैसे? उसने कहा, मेरी चिता जलवा दो। कुएं के पास लगे पीपल के पेड़ के नीचे मेरी हड्डियां दबी हैं, उन्हें निकालकर जलाओ। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और गांव लौटा। सबसे पहले उसने अपनी दादी को कहानी सब सुनने। बताया। पहले तो अर्जुन सब अब हंसे, चीखना चाहता लेकिन था, जब अर्जुन की आवाज हालत ही देखी नहीं निकल तो रही थी। सरपंच तक को बुलाया गया। औरत ने आगे कहा, गांव वालों ने मैं पीपल के रामपुर नीचे की ही थी। मेरे पति ने मुझे मारकर इस कुएं में फेंक दिया था। मेरी आत्मा न्याय चाहती है। हर साल एक बच्चा यहाँ आता है, पर कोई नहीं सुनता। क्या तू मेरी मदद करेगा? अर्जुन किसी तरह बोला। कैसे? उसने कहा, मेरी चिता जलवा दो। कुएं के पास लगे पीपल के पेड़ के नीचे मेरी हड्डियां दबी हैं, उन्हें निकालकर जलाओ। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पीपल के नीचे खुदाई की सबसे पहले और सचमुच उसने एक आया है दादी मेरी को कहानी सब सुनने। कुछ हड्डियां मिली। पहले पहले तो तो जब जब उन्होंने हंसना विधि चाहता से था, उन्हें जलाया, जब अर्जुन की आवाज आवाज ही नहीं नहीं निकल तो रही थी, सरपंच तक को बुलाया औरत गया। ने आगे कहा, गांव वालों ने मैं पीपल रामपुर के की नीचे ही थी। मेरे पति ने मुझे मारकर इस कुएं में फेंक दिया था। मेरी आत्मा न्याय चाहती है। हर साल एक बच्चा यहाँ आता है, पर कोई नहीं सुनता। क्या तू मेरी मदद करेगा? अर्जुन किसी तरह बोला। कैसे? उसने कहा, मेरी चिता जलवा दो। कुएं के पास लगे पीपल के पेड़ के नीचे मेरी हड्डियां दबी हैं, उन्हें निकालकर जलाओ। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई